नमस्कार दोस्तों, टोटल ज्ञान सागर टीवी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारी जिज्ञासा को शांत करेगा बल्कि हमें जीवन और मृत्यु के बीच छिपे अदृश्य सेतु का दर्शन कराएगा। विषय है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। क्या आत्मा को भूख प्यास लगती है? क्या वह भोजन ग्रहण करती है? और गरुड़ पुराण में इस विषय पर भगवान विष्णु ने क्या बताया है? गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक अद्भुत ग्रंथ है जो विशेष रूप से मृत्यु, आत्मा और परलोक के रहस्यों को उजागर करता है। यह एक दिव्य संवाद है भगवान विष्णु और गरुड़ जी के मध्य। गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के परम भक्त और वाहन हैं, उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे जो हर मनुष्य के भीतर कभी ना कभी जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें उत्तर दिए जो आज भी मृत्यु के बाद की अज्ञात यात्रा को समझने का आधार है। एक दिन वैकुंठ लोक में, जहां केवल दिव्यता है, जहां समय भी रुक जाता है, वहां गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, जब एक जीव इस नश्वर शरीर को त्यागता है तो उसकी आत्मा का क्या होता है? क्या वो जीवित रहती है? क्या उसे भूख प्यास लगती है? क्या उसे कोई पीड़ा होती है या वो शांत होती है? कृपया मुझे उस रहस्य का ज्ञान दें जो मृत्यु के परे है। हे गरुड़, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह केवल तुम्हारी जिज्ञासा नहीं है बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए मार्गदर्शक है। आत्मा अमर है, ना वो जन्म लेती है ना मरती है, वो केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, जब शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है तब आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर, जिसे लिंग शरीर या प्रेत शरीर कहा जाता है, के साथ इस संसार को त्याग देती है। यह सूक्ष्म शरीर इतना हल्का होता है कि इसे ना आंखों से देखा जा सकता है ना हाथों से छुआ जा सकता है, लेकिन यही शरीर आत्मा को परलोक की यात्रा में साथ देता है। हे प्रभु, क्या यह सूक्ष्म शरीर भोग प्यास जैसी आवश्यकताएं महसूस करता है? हे गरुड़, जो आत्मा इस संसार में किसी भोग विलास, भोजन या विषयों की तीव्र इच्छा लेकर जाती है, वो आत्मा उस इच्छाओं के कारण परलोक में भी तृप्त नहीं हो पाती। ऐसी आत्माएं भले ही शरीर नहीं हो फिर भी भूख प्यास जैसी अनुभूतियों का अनुभव करती है, लेकिन उनके लिए भोजन भौतिक नहीं होता, उनके लिए ऊर्जा ही भोजन बनती है। और यह ऊर्जा कहां से आती है? श्राद्ध और तर्पण से। भगवान विष्णु, हे गरुड़, जब जीवित परिजन पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, अन्न, जल, तिल, दूध, जो कुछ भी वे श्रद्धा से भगवान के नाम पर दान करते हैं, वही ऊर्जा बनकर आत्मा तक पहुंचती है। यह ऊर्जा आत्मा को शांति और तृप्ति प्रदान करती है। और यदि कोई श्राद्ध ना करे तो आत्मा को परलोक में क्लेश और अशांति का अनुभव होता है। वह भटकती है क्योंकि उसे वह ऊर्जा नहीं मिलती जो उसे तृप्त कर सके। इसलिए शास्त्रों में पितृपक्ष में श्राद्ध करना अनिवार्य बताया गया है। हे प्रभु, यदि कोई अधर्मी हो, पापी हो, तो उसकी आत्मा का क्या होता है? हे गरुड़, कर्मों का लेखा जोखा कोई नहीं टाल सकता। जिसने जीवन में सत्कर्म किए, सत्य, दया, दान और भक्ति में लीन रहा, उसे स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। पर जिसने पाप किए, हिंसा, धोखा, मोह और अधर्म में लिप्त रहा, उसे नरक लोक में जाना पड़ता है और वहीं वो अपने कर्मों का दंड भोगता है। हे मनुष्य, तू जो स्वयं को केवल शरीर मान बैठा है, क्या जानता है तू कि तेरा असली रूप वो आत्मा है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है और जो निकल पड़ती है एक लंबी यात्रा पर, यमलोक की यात्रा, जहां ना तेरा शरीर काम आता है, ना तेरा धन, ना तेरा नाम। वहां तुझसे केवल एक ही बात पूछी जाती है, क्या तूने जीवन में धर्म का पालन किया या सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है? गरुड़, जब आत्मा शरीर त्याग देती है तो उसे यमलोक कैसे ले जाया जाता है? भगवान विष्णु, हे गरुड़, जब प्राण इस देह को छोड़ते हैं तब यमराज के दूत, जिनकी गति वायु से भी तेज होती है, उस आत्मा को घेर लेते हैं। यदि वो आत्मा पुण्य आत्मा होती है तो यमदूत नम्र होते हैं और मार्ग प्रशस्त करते हैं, पर यदि वह पाप आत्मा हो तो उसे खींचते हुए भयावह रूप में ले जाते हैं। उस आत्मा की यात्रा शुरू होती है 13 दिन की यात्रा, जिसमें उसे 55,000 योजन लंबा मार्ग पार करना होता है। एक योजन लगभग 12 किमी, यानी आत्मा को 6.5 लाख किलोमीटर से अधिक की यात्रा करनी होती है। इस मार्ग में भूख लगती है, प्यास सताती है, गर्मी होती है, अदृश्य जीव डराते हैं, पर शरीर नहीं होता। बस वह सूक्ष्म पीड़ा होती है जिसे सिर्फ आत्मा महसूस करती है। हे प्रभु, क्या यह सत्य है
कि आत्मा को वैतरनी नदी पार करनी पड़ती है। वो नदी कैसी है? भगवान विष्णु हे गरुड़, हाँ, वैतरनी नदी मृत्यु के मार्ग की सबसे विकट परीक्षा है। यह कोई साधारण नदी नहीं बल्कि विष, रक्त, मल, मूत्र और हड्डियों से बनी एक अत्यंत दुर्गंधयुक्त और उपनंती नदी है। जिस आत्मा ने धरती पर गोदान, स्नान, तर्पण और श्रद्धा से सेवा की होती है, उसे यह नदी दूध की धारा जैसी प्रतीत होती है। पर जिसने पाप किए हो उसके लिए यह नदी नरक बन जाती है। वो आत्मा डूबती है, छटपटाती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई बचाने नहीं आता। मनुष्य के लिए कौन से कर्म वैतरनी को पार कराने वाले बनते हैं? गाय का दान, स्नान, तर्पण और मृत्यु से पहले किया गया वैतरनी स्नान, व्रत या भगवत भक्ति और नाम स्मरण। जिसने ईश्वर को जीवन में नहीं पुकारा उसके लिए मृत्यु के बाद कोई नहीं आता। प्रभु यमलोक पहुंचने पर आत्मा का निर्णय कौन करता है और कैसे? भगवान विष्णु हे गरुड़, यमलोक में आत्मा को चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत किया जाता है। चित्रगुप्त देवता नहीं बल्कि कर्मों के दृष्टा और लेखाकार है। उनके पास हर आत्मा का संपूर्ण जीवन दर्ज होता है। हर एक सोच, हर एक भाव, हर एक कर्म, केवल बाहरी कर्म ही नहीं, मन में किया गया पाप भी लिखा होता है और बिना बोले की गई दया भी दर्ज होती है। चित्रगुप्त आत्मा के पुण्य और पाप का तुलना करते हैं और फिर वही निर्णय लेते हैं कि आत्मा को स्वर्ग भेजा जाए या नरक की अग्नि में उतारा जाए। जो आत्मा धर्म, सेवा, दया, प्रेम, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चली हो उसे स्वर्गलोक में विश्राम मिलता है, जहां सौंदर्य है, संगीत और अमरता है। पर जिसने जीवन में मोह, छल, घृणा, हिंसा, वासनाओं और अधर्म को गले लगाया, उसे नरक लोक में भेजा जाता है, जहां वो पापों का भोग करती है और फिर पुनर्जन्म की ओर अग्रसर होती है, शायद किसी निम्न योनि में या फिर मानव जन्म के द्वार तक दोबारा आने के लिए हजारों वर्षों तक भटकती है। हे आत्मन, स्वर्ग और नरक यह मात्र ठहराव है, स्थायी घर नहीं। स्वर्ग में आनंद है, पर वह भी एक दिन समाप्त हो जाता है। नरक में पीड़ा है, पर वह भी सदा के लिए नहीं होती। मुक्ति, मोक्ष वह है जहां से लौटना नहीं पड़ता, जहां आत्मा अपने आदि स्थान परमात्मा में विलीन हो जाती है। क्या तू जानना चाहता है उस अंतिम शांति का रहस्य? प्रभु स्वर्ग को लोग इतना ऊंचा मानते हैं, क्या वह आत्मा का अंतिम लक्ष्य है? हे गरुड़, स्वर्ग एक इनाम है। पुण्य आत्माओं के लिए वहां ना दर्द है, ना बीमारी, ना उम्र, अप्सराएं, गंधर्व, सुंदरता, संगीत, सब कुछ वहां मिलता है। परंतु स्वर्ग भी एक अवसान है। जब पुण्य समाप्त होते हैं तो आत्मा को वहां से हटाया जाता है, वो फिर से धरती पर लौटती है नए जन्म के लिए। स्वर्ग स्थायी नहीं, उसके मोह में मत फंसो। जो आत्मा केवल पुण्य के लोभ में जीती है वह बार बार जन्म लेती है, पर जो ईश्वर को पाने की कामना से जीती है वही मुक्त होती है। और प्रभु, नरक केवल सजा नहीं है, वह आत्मा को उसके कर्मों का बोध कराने की जगह है। हर पाप के लिए एक विशिष्ट नरक है, जैसे तमिश्र जहां धोखा देने वालों को अंधकार में पीटा जाता है, रौरव जहां निर्दयी लोगों को अग्नि सर्पों से जलाया जाता है, कुंभी पाक जहां ब्रह्मा हत्या करने वालों को उबलते तेल में डाला जाता है। पर ध्यान रखना, यह सब अस्थायी है। जैसे ही आत्मा अपने पापों का फल भोग लेती है उसे फिर से नया शरीर दिया जाता है और नया जीवन, कभी कीट के रूप में, कभी पशु, कभी मानव। प्रभु, तो आत्मा को कितने जन्म लेने पड़ते हैं? हे गरुड़, जब तक आत्मा अहंकार, मोह, वासना और माया में बंधी रहती है वह जन्म लेती रहती है। सप्तपों में 14 लोकों में वह भ्रमण करती है, कभी सुख कभी दुख में 84 लाख योनियों में चक्कर काटते हुए वह बार बार जन्म लेती है। और एक दिन जब वह पूरी तरह से थक जाती है तब वह प्रश्न करती है, मैं कौन हूं, क्यों, क्या मैं इससे मुक्त हो सकती हूं? और वहीं से शुरू होती है मोक्ष की यात्रा। प्रभु, क्या मोक्ष केवल तपस्वियों के लिए है? नहीं गरुड़, मोक्ष ना तो जंगलों में है और ना ही केवल ध्यानियों के पास। मोक्ष वही है जहां मनुष्य अपने अहम को त्यागता है, जहां वह निस्वार्थ सेवा करता है, जहां वह ईश्वर के नाम में लीन हो जाता है, जहां मैं मिटता है और वह बचता है। मोक्ष तब आता है जब आत्मा कहती है कि हे प्रभु, मैं तेरा हूं, तू ही मेरा अंतिम सत्य है। हे गरुड़, जो आत्मा इन 5 मार्गों पर चले तो उसके लिए मोक्ष दूर नहीं। पहला, सत्य जीवन में कभी भी छल कपट ना करना। दूसरा, सेवा भाव, किसी की मदद करो बिना अपेक्षा के। तीसरा, नाम स्मरण, हर दिन कुछ पल ईश्वर का नाम लो। चौथा, वैराग्य, जो वस्तुएं आज है
कल नहीं रहेंगी, यह समझो। पांचवा कर्म योग। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। जो इन 5 बातों को आत्मा में उतार ले उसे यमराज छू भी नहीं सकते हैं। आत्मन, तू इस धरती पर यूं ही नहीं आया, तू मेरा अंश है, मुझे पाने के लिए आया है, पर तू खो गया है। इस देह, इस दुनिया, इस दौर में। अब रुक, अब संभल, अब लौटा, क्योंकि अंत में ना तेरा नाम बचेगा ना शरीर बचेगा, तो बस तेरे कर्मों की गंध या उनकी शरण। तू चाहता है कि मृत्यु के बाद कोई तुझे याद करे, तो कुछ ऐसा कर कि भगवान तक तेरा नाम जाए। मोक्ष छुपाने के लिए तू ईश्वर को बुलाना मत छोड़ना, क्योंकि वह उस आत्मा को कभी नहीं छोड़ता जो उसे एक बार भी सच्चे मन से पुकार ले। यदि तुमने यह वीडियो देख लिए है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा तो उद्देश्य था कि जो हमारे यहाँ वस्तु में घटित होता है